अब आप वधु की मांग भरिए। जी आप ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज ये शादी रोक दीजिए भोलेनाथ जी, प्लीज प्लीज भोलेनाथ जी प्लीज। वधु को मंगलसूत्र पहनाइए। विवाह संपन्न हुआ। भोलेनाथ जी आप ऐसा नहीं कर सकते, भोलेनाथ जी। अब आप उठ के बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। मोहिनी? जी मोहिनी वहाँ है तो ये कौन है? रूपा? इसका मतलब मेरी नई मम्मी रूपा आंटी है, वो गंदी मोहिनी आंटी नहीं। थैंक यू माय भोलेनाथ जी, थैंक यू। ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या किया तुमने? शर्म नहीं आई? क्या ये? उतारो इसे। हम क्या हम कर रही हो? बोलोगी क्यों किया? हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते। ये शादी, ये जोड़ा, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। हमें कुछ याद नहीं है। हाँ, हम बस आखिरी बात हमें ये याद है कि हमें रंभा जी ने लड्डू खिलाए थे। ये लो। नहीं, खाओ। काम चोर ठीक से काम नहीं कर सकते। यहाँ शादी हो रही है, पता है ना? चलो उठाओ सारा सामान, निकलो यहाँ से। हाँ, उन्होंने लड्डू खिलाए थे, उसके बाद हमें कुछ याद नहीं। ये लड्डू जाकर तुम्हें उस पारो को खिलाना है। किसी भी तरह से वो बेहोश हो जानी चाहिए और उसे इस कमरे में बंद कर दो। और हम ये भी नहीं जानते कि ये हमें कब यहाँ लेकर आई और यहाँ मंडप पे बिठा दिया। हम कुछ नहीं जानते।
मैं क्या मैंने कुछ नहीं किया जीजी, मुझे कुछ नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। पंडित जी, मैं इस शादी को नहीं मानती। देव मेरा पति बनने वाला था, मेरी शादी उससे होने वाली थी। है? ऐसे दोबारा शादी हो सकती है क्या? हाँ? नहीं, मत करो फिर से शादी। मुझे रूपा आंटी ही पसंद है। भोलेनाथ जी ने मेरी सुन ली। ये सब क्या हो रहा है? आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी दोबारा होगी। शादी कोई मजाक नहीं। रूपा की शादी चाहे देव के साथ जैसे भी हुई हो, परंतु अब ये इनकी धर्म पत्नी है। विवाह के अटूट बंधन में दोनों बन चुके, अब इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैंने कहा ना कि मैं इस शादी को नहीं मानती। खुदा से क्यों कहना है ये? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? छोड़ो हमें, छोड़ो। रूपा आंटी, बचाओ, बचाइए, छोड़ो हमें, मुझे लग रहा है। रूपा आंटी, बचाइए, छोड़ो हमें, बचाइए। पापा प्लीज कुछ करो, पापा। चमकू, जीजी, ये चमकू को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये चाकू नहीं है, चाबी है। तुम्हारे इस दिल में रूपा के लिए जितना प्यार पन पाए ना, वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे दिल के अंदर बंद रह जाएगा। पापा जाओ, रूपा आंटी को बचाओ पापा। तुम उस पारो को बचाने नहीं जा सकते देव। पापा जाओ। सोच क्या रहा है बेटा? जाओ, रूपा बहू को लेकर आओ। पापा मैं भी साथ में चलूंगी। बेटा मेरी बात सुनो, बाहर बहुत खतरा है, प्लीज अंदर चली जाओ। और इतना बड़ा चमगादड़ कहाँ से आया कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें। प्लीज अंदर जाओ। पापा आप अकेले नहीं जाओगे, मैं भी साथ में चलूंगी। मुझे रूपा आंटी के पास जाना है। चलो पापा, देरी हो रही है। हाँ। चमकू को ऐसा नहीं करना चाहिए था रंबा। अगर देव को पता चल गया कि वो चमगादड़ है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं देव को नहीं खो सकती। हाँ जीजी। बचाओ हमें। बचाओ हमें, भोलेनाथ रक्षा कीजिए हमारी।
किया तुमने? तुमने उस देव से शादी कर ली? मैंने तुमसे प्यार किया और तुमने मुझे बंद कर दिया। किसके लिए? उस देव के लिए। तुम्हें क्या लगा कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी? तुमने मेरा इस्तेमाल किया ये जानने के लिए कि मेरी बहन के साथ कौन कौन था। हाँ, हम जानना चाहते थे कि तुम्हारी बहन के साथ किस किसने मिलकर हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हमारे छोटे से बच्चे को मार दिया, हमारा सुहाग उजाड़ दिया। हम जानना चाहते हैं कौन है वो तीनों, ताकि उन्हें हम अपने हाथों से मार सके। एक को तो उसके किए की सजा स्वयं भगवान ने दी है, बाकी दोनों को हम मारेंगे। और याद रखना, ये उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा नागिन। ऐसा मत कर चंगू, तेरी कोई गलती नहीं है। हम तुझे नहीं मारना चाहते, मत कर ऐसा। एक नागिन बेवजह किसी पर वार नहीं करती। लेकिन एक चमगादड़ तो कर सकता है ना, और मेरे पास तो एक बचा भी है। चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे मार डालूंगा। दादाजी, हम कुछ नहीं होने देंगे आपको। दादाजी, क्या हुआ आपको? दादाजी, 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 ये क्या किया तूने? हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। रूपा! रूपा आंटी, कहाँ हो आप? रूपा! रूपा आंटी, रूपा! कहाँ है रूपा आंटी?
जीजी, आप ऐसे घूम रही हैं जीजी? देव भी यहीं कहीं है, अगर उसने आपको देख लिया तो? रूपा आंटी कहाँ हैं आप? रूपा, रूपा आंटी! रूपा, रुक जाओ चंकू! दादाजी, 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 हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए, आंखें खोलिए दादाजी। चलिए हमारे साथ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। चलिए चलिए। नहीं बेटा, नहीं, हमें हमारे पापों की सजा मिल गई। हमारी यही किस्मत है। पाप? कौन से पाप? बेटा, तुमसे तुम्हारा सुहाग छीनने का पाप नहीं। तुमसे तुम्हारी दूध पीते बच्चे को अलग करने का पाप। हम तुम्हारे गुनहगार हैं बेटा, गुनहगार। कस के पकड़े। चुड़ैल! क्या क्या कहा तुमने? यहाँ तो कोई भी नहीं है बेटा। मुझे लगा मैंने चुड़ैल आंटी को देखा, कहीं वो रूपा आंटी को। रमा, मेरा झुमका। जीजी, झुमके को छोड़िए, ये सोचिए हमारी जान बच गई। अगर देव आपको देख लेता ना तो जिंदगी भर के लिए आपका पत्ता कट हो जाता, हम फिर से बेघर हो जाते। अब जब तक ये लोग चले नहीं जाते ना, हम यहीं बैठे रहते हैं जीजी। सही कह रही हो बेटा, हमारा भगवान जानता है हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ये तो कोई ने हमें झूठी कहानी सुनाई। तुमने हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाया। फिर तुम जब रूपा बनकर हमारे घर आई तो हमने तुम्हारी सादगी को पहचाना बेटा। तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी लड़की ऐसी हरकत कैसे कर सकती। इसीलिए हमने तुम्हारा बाल महाअघोरी को दिया। उसने जब तुम्हारा बाल उनमें डाला ना, तब हमें तुम्हारी सारी कहानी समझ में आ गई। तब हमने जाना बेटा कि तुम निर्दोष थे। तुमने और शंकर ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया।
ना मोहिनी के साथ ना हमारे परिवार के साथ। ये तो चुड़ैल मोहिनी है। हाँ, उसी का किया जरा है उसका बेटा। हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया बेटा, हमें माफ कर दो। उन तीनों कातिलों में से एक वो भोला था, एक आप, और वो तीसरा कातिल कौन है? वो कौन था वो तीसरा जिसने मोहिनी के साथ मिलकर हमारे परिवार को खत्म किया है? बताइए दादाजी, वो तीसरा कातिल कौन है जिसने हमारे परिवार को मार दिया? बताइए। अच्छा लग रहा है ना? चलो और पास से दिखाती हूँ तुम्हें। ये दुपट्टा तो मायावी है, इस पर तो आग का कोई असर नहीं होना था, फिर ये जल कैसे रहा है? बेटा, उनको सबको माफ कर दो बेटा, हमारे परिवार को बख्श दो। उन्होंने जो कुछ भी किया ना, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दो। सबको मतलब और भी लोग थे? बोलो, तुम लोगों के साथ और भी लोग थे क्या? अच्छा लग रहा है ना? चलो और पास से दिखाती हूँ तुम्हें। ये दुपट्टा तो मायावी है, इस पर तो आग का कोई असर नहीं होना था, फिर ये जल कैसे रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलो और पास से दिखाती हूँ तुम्हें। ये दुपट्टा तो मायावी है, इस पर तो आग का कोई असर नहीं होना था, फिर ये जल कैसे रहा है? अच्छा लग रहा है ना? चलो और पास से दिखाती हूँ तुम्हें। ये दुपट्टा तो मायावी है, इस पर तो आग का कोई असर नहीं होना था, फिर ये जल कैसे रहा है?